अच्छा जी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोगों ने उसके क्वेश्चन नहीं, चलिए जी उसके क्वेश्चंस जो है वो हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं जी। ये मैंने आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर दी है, मेरा ख्याल है सबको नजर आ रही होगी। जी सर, आ रही है। चलो दैट्स वंडरफुल। जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे उन लोगों के लिए भी जो है ना ये बेहतर हो जाएगा, तो वो लोग भी जो है ना इसको समझ सकते हैं, और पिछली रिकॉर्डिंग जो है वो इनसे ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ और इसको ध्यान से सुनते जाइएगा कि इसमें वो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ गैस सिंच a 0.1 gram of gas is found to occupy 83.1 cm cube measured at a standard pressure, room temperature and pressure। और ये प्रेशर उसने हमें दिया हुआ है और ये हमें उसने जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ है, और हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, कि उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी एमआर जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज इसमें देखिए, आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपके पास फॉर्मूला है। पी का मतलब प्रेशर है, ठीक है जी, और प्रेशर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमेशा आप लोगों ने पास्कल्स में यूज करना होता है, ठीक है जी। वी का मतलब होता है वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम शुड ऑलवेज टेक इन क्यूबिक मीटर। और इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि 1 cubic meter that is equal to 10 raised power 3 dm cube, and 1 cubic meter that is equal to 10 raised power 6 cm cube। तो ये रेशियो मेथड से आप लोग इसको जो है वो इंटरचेंज कर सकते हो। एन का मतलब जो है वो मोल होता है जी, ठीक है जी, और आर का मतलब जो है ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 8.31 होती है। टी का मतलब जो है वो टेम्परेचर होता है जी, एंड टेम्परेचर जो है दैट शुड ऑलवेज बी टेकन इन केल्विन। इसको आपने केल्विन में लेना होता है। तो अब इसमें जो है वो हम लोग वैल्यूज लगानी शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर इसने हमें दिया हुआ है, कितने हैं, 1 × 10⁵ पास्कल्स, ये पहले से ही पास्कल्स में है। उसके बाद इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ है सीएम क्यूब में, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो 1 cubic meter में मैंने आपको पहले ही बताया कि 10⁻⁶ सीएम क्यूब होते हैं। तो हमारे पास है 83.1 सीएम क्यूब, ठीक है जी। तो इसमें कितने क्यूबिक मीटर होंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, तो व्हाट इट वुड बिकम, ये क्या बन जाएगा, 83.1 टाइम्स 10⁻⁻⁶, ठीक है जी। उसके बाद इज इक्वल टू, एन का मतलब मोल है, तो आपको उसने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहा हुआ है, यानी एमआर निकालने के लिए, ठीक है जी। तो एम आर जो है वो एम आर और मोल का फॉर्मूला कौन सा है, मोल का एक फॉर्मूला आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा होगा, मोल इज इक्वल टू मास ओवर एम आर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला लिख दें, मास आपको गिवन है कितना, 0.1 ग्राम, 0.1, और एम आर तुम लोगों ने फाइंड आउट कर दी, ठीक है जी, इनटू आर की वैल्यू 8.31 है, तो यहाँ पे 8.31 लिख दें, और टाइम्स टेम्परेचर, टेम्परेचर उसने सेल्सियस में दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करते हैं तो यू विल गेट द केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस जो है वो 27 है प्लस 273, सो दैट वुड बी 300 केल्विन। तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब ये एम आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों चीजें इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0.1, तो 0.1 तो सब में आ रहा है। उसके बाद अगली चीज 8.31, 8.31 भी सब में आ रहा है। उसके बाद जो है वो 300, तो यहाँ पे 27 गलत है, ये 300 है, ये 27 गलत है, ये 300, तो बी या डी में से आंसर हो सकता है। और उसके बाद 1 × 10⁵ है, तो 1 × 10⁵ 5 बी में भी लिखी हुई है, सी में भी लिखी हुई है। और अगला 83.1 टाइम्स 10⁻⁻⁶ है,
इसमें 10⁻⁻6 नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, तो डी दैट इज योर करेक्ट आंसर। यू गॉट इट जी। ये 13 क्वेश्चन जो है वो ये शुरू कर दें आप लोग जरा, इसको ट्राई करें और करके मुझे बताएं कि क्या आंसर है। हरी अप, एवरीवन शुड डू इट। हर किसी ने इसको ट्राई करना है बेटा। चलिए जिसको चेक कर लेते हैं, उजैर साहब ने बताया जिसका आंसर जो है वो सी है। सो लेट्स चेक इट माय डियर। जी देख लें जी, क्वेश्चन क्या है। आपने वही फॉर्मूला लगाना है मेरे बच्चों, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी। सबसे पहली चीज, प्रेशर आपके पास जो है वो फाइंड आउट करना है, तो पी को वैसे का वैसे ही लिख दें। वॉल्यूम आपका जो है वो डीएम क्यूब में दिया हुआ है, तो इसको क्यूबिक मीटर में चेंज कर दें। 1 क्यूबिक मीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻³ डीएम क्यूब। आपके पास 3 डीएम क्यूब है, तो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूबिक मीटर, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁻³ ठीक है जी। एन का मतलब मोल होता है, तो हमारे पास उसने मोल दे दिए हैं पहले से ही, कितने 1.6 टाइम्स 10⁻³ और उसके बाद आर की वैल्यू 8.31 है। टेम्परेचर 273 सेल्सियस है, तो इसमें 273 ऐड करते हैं, तो 273 प्लस 273। ठीक है जी। ओ सर 270 सर डी है इसका। सर मैंने सेल्सियस नहीं देखा। ठीक है जी। तो ये चीज इधर आपके डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर डी बन रहा है। सोच के बताया, अगर तुक्का मारना शुरू कर देता है उजैर को। सर मैंने वो सेल्सियस मुझे लगा केल्विन लिखा होगा सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं जी, चलें आगे। चलिए जी, एक ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23। सो एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन इट। बेटा जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक चीजें आपकी अच्छी नहीं होंगी। आप लोग ट्राई किया करो चाहे गलत हो। चलिए जी देख लीजिए इसको। बेटा आप लोगों में से मुझे लगता है ट्राई करते नहीं है यार आप लोग। ये देखिए जी, यहाँ पे उसने हमें बताया है द डेंसिटी ऑफ आइस इज 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। अच्छा जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस। तो स्टीम का हमसे वो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस पे लगता है, तो ये आइस जो है ये तुम्हारी जो है वो सॉलिड चीज है, तो आइस जो है वो जब स्टीम बनेगी तो तब इस पे ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 सीएम क्यूब ऑफ आइस। तो आइस का ये वॉल्यूम दिया हुआ है आइस का, और ये आइस की डेंसिटी दी हुई है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से हमारे पास मास आ जाएगा आइस का। तो डेंसिटी कितनी है 1 है, और मास निकालना है, और वॉल्यूम भी कितना आपके पास आ रहा है 1। ठीक है जी। तो ये कितना बन गया मास, 1 ग्राम बन गया। तो ये 1 ग्राम मास है किसका, आइस का। आइस H2O फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है जी। तो अब इसकी वैल्यू लगा दें। प्रेशर आपको उसने दिया हुआ है 101 किलो पास्कल, इसको पास्कल्स में चेंज करेंगे तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो 101,000। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने हैं, एन का मतलब मोल है, तो ये मास जो आइस का निकला है इसके मोल बना लीजिए। मोल इज इक्वल टू मास ओवर एम आर। तो मास कितना है आइस का 1, एम आर वाटर का कितना होता है 18, तो 1 डिवाइडेड बाय 18 इधर आ गया। आर की वैल्यू 8.31 है, और टेम्परेचर आपको जो है वो उसने कितना दिया हुआ है जी 596 केल्विन। तो 596 केल्विन, ये पहले से ही केल्विन में है। ठीक है जी। तो ये 101,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 इंटू 8.31 टाइम्स 596 डिवाइडेड बाय 18 टाइम्स 101,000। तो इसको सॉल्व करें, ये जो आंसर आएगा ये आपका क्यूबिक मीटर में आएगा। क्या है आंसर बताइए जी। सर सी। नहीं, आंसर बताओ। आंसर मीन वॉल्यूम कितना है। सर 2.7 इंटू 10⁻³ 2.7 इंटू 10⁻³ ये क्यूबिक मीटर में आया है। उसने आंसर हमें डीएम क्यूब में दिया हुआ है।
तो इसका मतलब है इसको डीएम क्यूब बनाने के लिए हम लोग रेशियो बना लेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻³ डीएम क्यूब होते हैं। हमारे पास कितने हैं 2.7 टाइम्स 10⁻³ डीएम क्यूब। तो इसमें कितने क्यूबिक मीटर होंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 2.7, तो 2.767 यही आ रहा है, तो सी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट। आप लोग इसी वर्कशीट में से या आप लोगों के पास अगर कोई टॉपिकल टाइप चीज हो तो उसमें से मजीद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना निकल रहा हुआ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या हम लोगों ने जो किया था P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2 वो वाले क्वेश्चन, या P1 B1 ओवर T1 वो वाले क्वेश्चन, ठीक है जी। जो लोग लास्ट वीक में मंडे और थर्सडे को जो क्लास होती थी उसमें नहीं थे वो प्लीज रिकॉर्डिंग लेके और उसको सुन लीजिएगा, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट थिंग। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस, ठीक है जी। आइडियल गैस जो है वो क्या होती है? आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि जितने भी गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और जो आपकी जनरल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उस पे पूरा उतरती है, उसको ओबे करती है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको मेरे बच्चों हम कहते हैं आइडियल गैस, ठीक है जी। तो लिख लें अ गैस which obeys all gas laws and general gas equation under all conditions of temperature and pressure is called ideal gas, ठीक है जी। ये पहली चीज है कि आइडियल गैस जो है ये क्या होती है कि कोई भी गैस जो जितने भी गैस लॉज हैं और जनरल गैस इक्वेशन है उस पे पूरी उतरे, उसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। अब याद रखो कि दुनिया में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो कि आइडियल हो, जो कि इन पे पूरा उतरे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो जो ये जितने भी गैस लॉज हैं और जनरल गैस इक्वेशन है ये सारी की सारी जो है वो डिपेंड करती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पे, और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में जो असम्पशंस हैं कुछ वो गलत है। और वो क्या असम्पशंस हैं? सबसे पहली असम्पशन जो कि गलत है वो ये है कि देयर आर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें कहती है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द गैसेस, लेकिन जो गैसेस होती हैं उसमें थोड़ी बहुत फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, और टेम्परेचर जैसे जैसे तुम लोग कम करते जाओगे, डिक्रीज करते जाओगे, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती चली जाएंगी, और उस वक्त फिर आइडियल गैस बिहेवियर जो है वो शो नहीं होगा। यानी उस वक्त हम लोगों ने अगर ये किया था कि P1 V1 is equal to P2 B2 is a constant quantity, सपोज करिए तो प्रेशर अगर मैंने बताया था 20 है तो वॉल्यूम 5 है, और प्रेशर को अगर तुम लोग 20 से 25 कर देते हो तो वॉल्यूम जो है वो कम होके 4 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आंसर आता है। दिस थिंग इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए ये आपका जो है वो बनता है। लेकिन एक नॉन आइडियल गैस जो है वो क्या करती है मेरे बच्चों कि उसमें अगर ये 20 इंटू 5 है, ठीक है जी, तो 20 इंटू 5 है, अगर तुम लोग प्रेशर को जो है वो बढ़ाते हो लाइक 25 कर देते हो, ठीक है जी, तो ये जो है 3.6 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है। ये तो 100 आ गया ना, ये तो 100 आ गया, लेकिन इसका करके बताओ कितना आ गया? 90 आ गया।
तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, ये कांस्टेंट नहीं है। और ये क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्या उसकी वजह है? उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है उसमें पहली जो सबसे बड़ा ब्लेंडर उन्होंने मारा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, जबकि हकीकत में गैस के पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो गैस बॉल्स हैं उनके गैसेस पूरा नहीं उतर पाती। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और दूसरा जो ब्लेंडर उसमें है वो ये है कि उसमें कहा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द होल वॉल्यूम ऑफ गैस इन द कंटेनर। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये आपके पास जो है वो एक गैस का कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। ठीक है जी, ये गैस है और एक गैस का मॉलिक्यूल ये है, तो इसका वॉल्यूम और इस पूरी गैस का जो वॉल्यूम है, इनको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर। ठीक है, ये गैस काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें कहती है। लेकिन अगर इसी सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, यानी इसको प्रेस कर दिया जाए, गैस को प्रेस करके इतना कर दिया जाए, ये अब यहाँ पे गैस मौजूद है। अब एक सिंगल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। यानी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि एक बंदे के पास अगर 5 ट्रिलियन रुपीज है और 1 रुपया ऊपर है तो वो 1 रुपए की कोई औकात नहीं है। लेकिन एक बंदे के पास है ही 5 रुपए और 1 रुपया ऊपर है, तो भाई वो तुम्हें यही कहेगा मेरे पास 6 रुपए है, आई गॉट 6 रुपीज, क्योंकि वो उस 1 रुपए की वर्थ होती है। ठीक है जी। तो एग्जैक्ट इज द केस ऑफ हियर कि दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं वो आइडियल बिहेव नहीं करती, और उसकी रीजंस जो हैं दो फॉल्टी एजम्पशन है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में। ठीक है, जिसकी वजह से गैस जो है वो आइडियल बिहेव नहीं करती। ठीक है, और वो फॉल्टी एजम्पशन मैंने आप लोगों को बता दी है। डिड यू गेट इट? यस सर। तो इसको लिख लें, नो गैस इन दिस वर्ल्ड is ideal due to two faulty assumptions. In kinetic particle theory. ठीक है जी। There are no forces of attractions between gas particles, but at low temperature the gases have forces of attractions due to which the gases do not behave ideally. ठीक है बच्चों, ये पहला फॉल्टी assumption है। और दूसरा फॉल्टी assumption, the volume of single gas molecule is negligible as compared to the whole volume of gas in container। यानी सिलेंडर लिखते हैं।
ठीक है जी, बट एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस is reduced too much that the volume of single gas molecule matters. ठीक है जी, तो ये दो फॉल्टी assumptions हैं और वो फॉल्टी assumptions जो है उनकी वजह से कोई भी जो गैस है ना वो आइडियल नहीं होती। ठीक है जी, हर गैस नॉन आइडियल बिहेव करती है। मैंने आपको उसकी रीजन बताई है कि आइडियल गैस में तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन नॉन आइडियल गैस में क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करें तो यू डू नॉट गेट अ सेम आंसर, आपके पास सेम आंसर नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। और वो डिफरेंट क्यों आया है, क्योंकि गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं और दूसरी चीज जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो कुछ ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज सिंगल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम भी मैटर करता है। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, अगर आप लोग चाहते हो कि किसी भी गैस को हम लोग आइडियल बनाना चाहें, यानी आइडियल के पास लेके आना चाहें, तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कि अगर एक गैस को आप लोग आइडियल गैस बिहेवियर के पास लेके आना चाहते हो, यहाँ पे मैं सबसे पहले तुम लोगों को बता रहा हूँ डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है जी, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये देखिए जी, ये एक ग्राफ बना है जिसमें y एक्सिस के अलोंग हम लोग ले रहे हैं पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और यहां पे ले रहे हैं प्रेशर। तो आपको पता है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह। ठीक है, ये एक आइडियल गैस के लिए है कि जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दो वॉल्यूम उसी तरह कम होता जाएगा और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, ये आइडियल गैस के लिए है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी दुनिया में जो गैसेस हैं वो तो आइडियल है ही नहीं, वो तो नॉन आइडियल है। ठीक है जी, तो वो नॉन आइडियल क्यों है, उसकी क्या वजह है, क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो जिस गैस में जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें मैंने आप लोगों को तीन फोर्सेस बताई थी। पहली फोर्स बताई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पे परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरे नंबर पे इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये मैंने आप लोगों को तीन फोर्सेस बताई थी। ठीक है, तो आइडियल गैस बिहेवियर से सबसे ज्यादा डिविएट वो गैस करेगी मेरे बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है किस गैस में होती है, अमोनिया में होती है, NH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सबसे ज्यादा देखिए डिविएट कर रही है। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो अगर किसी गैस में परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लाइक HCl, इसमें परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये उसके बाद आएगी। और अगर किसी गैस में इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो वो जरा थोड़ा सा कम डिविएट करेगी, डिविएट वो भी करेगी। और वो इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप लोगों को पता है किस चीज पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, ये देखते हैं कि O2 है और ये O2 है। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन थोड़ा सा कम करेगी,
इसमें भी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अगर आप लोग दें तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दो में कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा कम करती है। ठीक है जी। इसी तरीके से आपकी हाइड्रोजन है, इसमें भी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। ठीक है जी। सबसे कम जो डिविएट करती है वो हीलियम है, जो कि इसमें भी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। तो नोबल गैसेस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर के काफी क्लोज होती हैं, और उसमें हीलियम जो है इज द वन व्हिच इज वेरी क्लोज टू द आइडियल गैस बिहेवियर। होती इसमें भी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी कम होती हैं। ठीक है। और अगली चीज, a gas can be made closer to ideal gas behavior under two conditions। दो कंडीशंस अगर आप लोग करें तो गैस जो है वो आइडियल गैस बन जाएगी। पहली कंडीशन, आप लोग हाई टेम्परेचर दे देंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ज्यादा होगी, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम हो जाएंगे। और दूसरा, लो प्रेशर कर दें, लो प्रेशर, प्रेशर कम होगा तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर फार फार चले जाएंगे, तो उनमें भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी। ठीक है। और दूसरी चीज, गैस कैन बी मेड क्लोजर टू ideal gas behavior under two conditions। और वो कंडीशंस इसका ऑपोजिट होंगी कि अगर आप चाहते हैं कि गैस जो है नॉन आइडियल, गैस कैन बी मेड क्लोजर टू नॉन आइडियल गैस बिहेवियर। नॉन आइडियल गैस बिहेवियर बनाना है आपने, तो टेम्परेचर को लो कर दो, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी और वो नॉन आइडियल बिहेव करेंगे। और हाई प्रेशर पे गैस का जो वॉल्यूम है वो काफी कम हो जाएगा, तो वो भी आपका नॉन आइडियल बिहेव करेगा। डिड यू गेट इट?